करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को कामयाब करे। बेटा ये आप लोगों का लास्ट पेपर है। सबसे पहले हम आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट एमसीक्यूज़ जितने भी पेपर्स के एमसीक्यूज़ थे पास्ट पेपर्स के वो शेयर करेंगे। आप लोगों के एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में से ही आते हैं, तो आप लोगों ने इन्हीं एमसीक्यूज़ को तैयार करना है। उसके साथ ही हम आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़मून और उसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ख़त हैं वो शेयर करेंगे। तो बेटा आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। आप ये समझे कि ये आप लोगों का कंप्लीट पेपर है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों का उर्दू का पेपर कम्प्लीटली बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कम्प्लीटली हल हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब करे। तो बेटा ये पास्ट पेपर्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर्स के, और आप लोगों को पता होता है कि एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो पास्ट पेपर्स के ही आते हैं। तो बेटा वन बाय वन करके तमाम जितने भी मेरे पास पेपर्स हैं आप लोगों के पास्ट पेपर्स वो तमाम शेयर करूँगी। और सोल्ड एमसीक्यूज़ आप लोगों को 2 से 3 बार जस्ट रीड करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप लोगों ने इसको ये नहीं करना कि मैं हर वक्त पढ़ता रहूँ। देखो 1 घंटा आप लोगों का इन एमसीक्यूज़ में लगेगा। कोशिश करें कि आप लोग इस 1 घंटे को आज दे दें ताकि आप लोगों को कल को जो पेपर देना हो आप लोगों को करने में मुश्किल ना हो। सोल्ड एमसीक्यूज़ हैं आप 2 से 3 बार कर लेंगे तो आप लोगों के बहुत अच्छे हल हो जाएंगे और आप लोगों की जो एमसीक्यूज़ हैं उनके फुल मार्क्स आएंगे। तो बेटा वन बाय वन करके तमाम एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के सामने रीड भी करूँगी, स्क्रॉल भी करूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। मैं आप लोगों के साथ रिपीट करती रहूँगी जितने भी मेरे पास पेपर्स हैं। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जस्ट वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लामा इब्ने जौज़ी की क्या वजह शोहरत है? मुहद्दिस हैं। सी ऑप्शन है हवाई में किस मुल्क की हुकूमत ने एक अजीमुल शान मरकज़ खोला? सी ऑप्शन है अमेरिका। सबक हवाई किसने लिखा? बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने। बी ऑप्शन है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के मुसन्निफ़ ने लाहौर में किस अखबार के दफ्तर में क़याम किया? ज़मींदार। सी ऑप्शन है ज़ुबैर ने किसका कत्ल किया था? बहू सबक कुर्तुबा का काजी। रकीब का। बी ऑप्शन है औरतों ने कहा हम अभी डैश, ये ग्रामर के है। बी ऑप्शन है आप आती हैं, उसने घोड़ा गाड़ी खरीद ली। बी ऑप्शन है हमने पहाड़ी लोगों को जफाकश पाया। ए ऑप्शन है रेवड़ घास चर रहा है। ए ऑप्शन है डैश उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। चूँकि बी ऑप्शन है औकाफ आगे है, किसी को मुखातिब करने के लिए अलामत लगाई जाती है। तो बेटा ये आप लोगों के सामने ग्रामर के एमसीक्यूज़ हैं। आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को पढ़ लेना है। अमदादी अफ़ाल के एमसीक्यूज़ हैं, उसके साथ ही आप अमदादी अफ़ाल के एमसीक्यूज़ आप लोग देख लें, आप लोगों के सामने है। उसके साथ नेक्स्ट आप लोगों का पास पेपर है लाहौर बोर्ड का 2017 का। मवासलात के जदीद ज़राए डैश का मुसन्निफ़ है डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान। बी ऑप्शन है हिजाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा नाहिद ने। बी ऑप्शन है सबक हवाई कुछ सफ़रनामा। बी ऑप्शन है खुसरो आराम बादशाह था फरिश्ता सीरत। बी ऑप्शन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई 1906 में। बी ऑप्शन है नेक्स्ट आप लोगों के ग्रामर के हैं आप लोगों के सामने। तो बेटा आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ में से एक भी एमसीक्यूज़ मिस नहीं करना क्योंकि ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ आप लोगों के फ्री के नंबर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को टाइम दिया करें क्योंकि एमसीक्यूज़ का ये हाल होता है कि आप लोगों ने जस्ट टिक करना होता है। आंसर आप लोगों के सामने ऑप्शन है और आंसर आप लोग टिक कर देंगे तो आप लोगों का फ्री का एक नंबर मिल जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके बहुत से आप लोगों के जैसे कि राइटिंग देखी जाती है, आप लोगों का मवाद देखा जाता है, आप लोगों का तरीका देखा जाता है, मीन्स के हर हवाले से आप लोगों का पेपर चेकआउट किया जाता है। लेकिन जो मारूजी हिस्सा होता है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो आप लोगों के फ्री के नंबर होते हैं, आप लोगों को जस्ट टिक करना होता है। तो बेटा कोशिश किया करें एमसीक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें। ये आप लोगों का लास्ट का पेपर है। इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज़ और जो पेपर है वो बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा जो भी मवाद हम आप लोगों को देते हैं तो कोशिश क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा उनको रीड किया करें ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएं। और हमें क्या चाहिए होता है कि हम ये कहते हैं कि आप लोग जस्ट वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। हम आप लोगों के साथ हालांकि मेहनत करवाते हैं,
हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोग करें और आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो बेटा हमारा तो कुछ नहीं जाता, हमने तो देखो आप लोगों को पढ़ाना होता है, हमने आप लोगों के लिए मवाद इकट्ठा करके पहुंचाना होता है। आगे आप लोगों का काम होता है कि आप लोग कितनी मर्तबा उनको रीड करते हैं, कितने ज़्यादा पढ़ते हैं, तो बाद में आप लोगों का ही फ़ायदा होता है। आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आप लोगों की ग्रेड अच्छे बन जाते हैं। ये आप लोगों को ग्रामर के हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पेपर है 2018 का। ये पिछले 5 साल पेपर्स के हैं। 2018 का है गुजरांवाला बोर्ड का। मीन्स के ये तमाम जो पेपर्स हैं वो ओवरऑल आप लोगों के लास्ट पेपर्स हैं। लास्ट जो पिछले सालों में आप लोगों के पेपर्स हुए थे, रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार आए हुए हैं। और एमसीक्यूज़ तो हमेशा आप लोगों के पास पेपर्स में से आते हैं, तो पास पेपर ज़रूर पढ़ा करें जितने भी आप लोगों के हैं। 2019 के हैं लाहौर बोर्ड के। स्क्रॉल करके मैं तमाम एमसीक्यूज़ को आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए। बेटा 1 बाय 1 तमाम एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने ज़रूर रीड करना है और मिस नहीं करना। इनमें से ही एमसीक्यूज़ आप लोगों के आएंगे। और आप लोग अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब करें। उसके अलावा आप लोगों का कौन सा पेपर था जो मिस हो गया था, जिसका पेपर कैंसिल हो गया था, आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और हमने पोस्ट में तमाम जितने भी आप लोगों के पेपर्स थे, जितने भी बोर्ड्स के पेपर्स थे, उनकी जो आप लोगों की नई डेट शीट अनाउंस हुई है, तमाम की हमने एक पोस्ट डाली हुई है। आप लोग देख लेना। जिस भी स्टूडेंट के जो बोर्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो बेटा आप लोगों की जो बोर्ड की जो डेट शीट है हमने अपने पोस्ट में डाली हुई है। आप लोग देख लेना कि आप लोग कौन से बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आप लोगों का जो पेपर है जो मिस हो गया था, जो कैंसिल हो गया था, वो कब होगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का जो पेपर उनकी तैयारी नहीं है, तो हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। और साथ ही जस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये 2022 का पेपर है बेटा। 1 बाय 1 करके तमाम एमसीक्यूज़ को मैं स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए। जस्ट आप लोगों ने 2 से 3 बार रीड करना है और एक पेपर को पढ़ने में ना आप लोगों के 3 मिनट लगते हैं। ये कोई 16-17 पेपर हैं। अगर आप लोग इनको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आधा घंटा लगेगा। आप लोगों का एक पेपर रीड करने में 3 मिनट लगेगा, तो ओवरऑल आप लोगों का 1 घंटा बड़ी मुश्किल से लगेगा इन एमसीक्यूज़ को पढ़ने में। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें बेटा। 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें ताकि आप लोगों को ना एमसीक्यूज़ के लिए तैयारी ना करना पड़े, जस्ट इस वीडियो से ही आप लोगों की तैयारी हो जाए। ये 2022 का है गुजरांवाला बोर्ड का। उसके साथ ही आप लोग ये है आप लोगों का लाहौर बोर्ड का है, 2023 का है। सोल्ड एमसीक्यूज़ हैं 1 बाय 1 एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने स्क्रॉल कर रही हूँ, तो बेटा ज़रूर आप इनको रीड करना। आप लोगों ने मिस नहीं करना इनमें से एक भी एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह। बेटा ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर हैं। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए है। आप लोगों के सामने है। तमाम लेटर्स को हमने एक ही पेज पे कर दिया है ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए, ढूंढना ना पड़े। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वाली साहब को ख़त लिखिए और अपनी मसरूफ़ियत कारकर्दगी से आगाह कीजिए। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अहम है, ये अक्सर आता है। अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखें, 4 नंबर पे देखें और उसे सालाना इम्तिहान पर कामयाबी पे मुबारकबाद दीजिए। ये पिछले साल भी आया हुआ था, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। उसके साथ ही छोटे भाई के नाम ख़त लिखे। छठा पेज जो है उससे तालीम के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका घराना सख्त माशी मसाइल में घिरा हुआ है, दोस्त को लिख कर अपनी परेशानियों से आगाह कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही छोटे भाई के नाम ख़त लिखे जिसमें उसे मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसान से आगाह कीजिए। ये भी आप लोगों को लास्ट ईयर में आया हुआ था। अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखे जिसमें बढ़ती हुई अफरा तफरी और लाकानूनियत के बारे में आगाह कीजिए। इससे जो नीचे है अपने दोस्त के नाम ख़त लिखिए जिसमें उसे इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। छोटे भाई के नाम ख़त लिखिए जिसमें उसे आवारगी से बचने और मेहनत से पढ़ने की तलकीन करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लेटर्स हैं। उसके साथ ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मजमून देखते हैं।
उसने उस आसवे हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने इंसानियत मोस्ट इम्पोर्टेंट मजमून है ये। और उसके साथ ही मेरी पसंदीदा किताब कुरान मजीद, इत्तेहाद आलम इस्लाम, ये हुब्बुल वतनी, ये ज़रूर आता है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। मेहनत की अज़मत, तलबा का किरदार, इस्लामी एटमी क़ुव्वत, अपनी मदद आप। ये अगर जितने भी आप लोगों के मजमून दिए गए हैं, आप लोग एक मजमून तीनों चारों का ये के साथ ही ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, वालिदैन का एहतराम, असवे हुस्ना, उस्ताद का एहतराम, दहशतगर्दी, माशरती बुराइयाँ, अल्लामा इकबाल का इजाज़ में नज़रिया पाकिस्तान, उर्दू कौमी ज़बान, ज़रिए तालीम या निज़ाम तालीम, इल्म के फ़ायदे, तालीम नस्वा, औरत का किरदार, साइंस के करिश्मे, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविज़न, त्यौहार, ईदें, कश्मीर हमारी शहरग है, गदागरी, अदल इंसाफ, देही और शहरी ज़िंदगी, बचपन का सुनहरी दौर, उम्मत मुस्लिम के मसाइल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मजमून है, आप लोगों ने इनको कर लेना है। आप लोगों का लास्ट पेपर होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा होगा बेटा। आप लोगों ने तमाम को अच्छे से पढ़ लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ आप लोगों ने पढ़ने हैं, ये पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं। उसके साथ ही आप लोगों के साथ हम मजमून शेयर किए हैं, लेटर्स शेयर किए हैं। तो बेटा आप लोगों ने इनको पढ़ना है और जस्ट वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है।